मंडलीय राइस मिलर्स एसोसिएशन की एक बैठक जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसमें राइस मिलर्स के विभिन्न समस्याओं को उजागर किया गया और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से सरकारी धन के लिए एजेंसी द्वारा मिलर्स को पूर्वगत वर्षों का भुगतान न किए जाने पर नाराजगी जताई गई। कहा गया कि जब तक धान के लिए एजेंसी द्वारा मिलर्स को पूर्व वर्षों का भुगतान नहीं किया जाता है, वह कार्य नहीं करेंगे। मिलर्स ने दीपावली तक राइस मिल बंद करने का निर्णय लिया। साथ ही मंडल युक्त को एक ज्ञापन पेश करने का भी निर्णय भी बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राइस मिलर लंबे समय से अपने विभिन्न मांगों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन शासन व प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उनके पास अब काम न करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए मंडलीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम गोयल, संरक्षक एवं उत्तराखंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष पीडी अग्रवाल, जनपद रामपुर के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद, संभल अध्यक्ष राजीव कुमार एवं मुरादाबाद अध्यक्ष नबी हसन ने संयुक्त रूप से बताया। ये मंडलीय राइस मिलर्स एसोसिएशन की आज जो बैठक आयोजित की गई थी, किन मुद्दों को लेकर थी और क्या निर्णय लिए गए? धान खरीदती है, हम लोगों से कुटवाती है, उसके कुछ भुगतान हमें देती है। यही दुख की बात है कि पिछले 8-8, 10-10 साल से सरकार ने भुगतान नहीं किए हैं और मिलर्स बैंक के ब्याजों से मरा जा रहा है, दिवालिया होने की कगार पर है। तो हमारी मांग है कि हमारा सबसे पहले पुराना भुगतान किया जाए, तो ही हम सरकारी खेत खरीद कर चावल कुटाई करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। कितना शेष होगा पूरे मंडल का सरकार का? 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़ रुपये। कितना समय हो गया? 8 से 10 साल। 10 वर्ष हो गए। पूर्व में भी आपने ये मांग उठाई थी? हर वर्ष उठाते हैं, गवर्नमेंट आश्वासन दे के फिर करवा लेती है। व्यापारी आदमी सोचता है कि सरकार से डरता है, इसलिए कर देता है, लेकिन अब इंतहा हो गई है, अब कोई स्थिति नहीं बची। इसके अलावा कोई ज्ञापन देने का भी कोई कार्यक्रम रखा गया? ज्ञापन माननीय कमिश्नर महोदय से हम लोग मिलेंगे और अपनी समस्याओं से ज्ञापन के द्वारा उनको अवगत कराएंगे। दीपावली पर आपका कार्य जारी रहेगा? दीपावली तक हम इस कार्य का बहिष्कार करेंगे। दीपावली तक हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से पूरे मंडल के मिलर्स ने निर्णय लिया है कि हम इस कार्य से विमुख रहेंगे और हमारी जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम ये कार्य नहीं करेंगे। मिलर्स की कोई और भी समस्याएं हैं? मिलर्स की समस्या सबसे बड़ी है कि सरकार इसमें 67 किलो चावल हमसे लेती है, जबकि सरकार ने अपनी लैब में खुद इसका सर्वे कराया तो उसमें 64 किलो निकला। तो 3 किलो चावल गवर्नमेंट का हम लोग अपने पास से कहाँ से देंगे? इसलिए सरकार को इसमें हठधर्मी छोड़ के 64% चावल लेना चाहिए। इसके अलावा ब्रोकन निकलता है 40%, गवर्नमेंट लेती है 25%, तो मिलर 15% ब्रोकन रख के अपने पास से चावल देता है, वो कहाँ से देगा? इसलिए सरकार को हठधर्मी छोड़ के प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिससे छोटा उद्योग जो लोगों को रोजगार देता है, कुटीर उद्योग है, चलता रहे और किसान का माल बिकता रहे, अच्छे दाम पर जब भी बिकेगा जब मिलर। सबसे पहले तो आपका परिचय जाने मैं पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, संरक्षक मुरादाबाद मंडल राइस मिल एसोसिएशन हूँ। मेरी डिब्बा में राइस मिल है और हमारे मुरादाबाद मंडल में 200 राइस मिलें हैं और मुन्ने अली भाई हमारे अध्यक्ष है रामपुर जिले के। सबसे ज़्यादा मिले 110 मिले इनके ज़िले में हैं, बाकी बिजनौर में, ठाकुर द्वारा में और जगह है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का बकाया कम से कम हमारा कई 100 करोड़ रुपया हमारा बकाया है और दर्जनों बार मीटिंग हो चुकी और वायदा किया जाता है और काम नहीं होता। एक कमिश्नर साहब है सौरभ बाबू, उनसे समय लिया हमारे संभल के अध्यक्ष जी हैं राजीव अग्रवाल जी ने, मंगलवार को ही जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा दिवाली से पहले हम आपका भुगतान कराएंगे। तो आज हमने तय किया जब तक भुगतान नहीं होता हम सरकार का कार्य का बहिष्कार करते हैं और दीपावली तक हम फिलहाल इंतजार करेंगे। अगर इसके बाद इस आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा और सरकार की धान खरीद नीति को फेल किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार जो है संभलने वाली हमारी बात नहीं समझेगी। और दूसरी बात, सरकार की अपनी कोई राइस मिल नहीं है, सरकार की मजबूरी है राइस मिल से धान कुटवाना, वरना एक किसान इनको वोट नहीं देगा और किसानों का जब आंदोलन सड़कों पे आएगा तब सरकार को कल आएगी। वही हाल होना है जो टिकैत ने किया था 1 साल तक वहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर जो है हड़ताल की थी, तब मोदी की आंखों में थोड़ी बहुत दिखाई दिया था और उन्होंने अपना फैसला वापस लिया था। ये मजबूर कर रहे हैं हमको, व्यापारियों को, हम भी टिकैत की तरह टिकैत ही बन जाए और लाठी उठा लें, तब ये सरकार मानेगी हमारी।
रामपुर जिला। जी आज राइस मिलर्स की ये मंडलीय बैठक हुई थी, क्या निर्णय लिए गए इस बैठक में? जो हमारे अभी मंडलीय बैठक हुई है तो इसमें अभी यही निर्णय लिया गया है कि जब तक हमारा एजेंसी पे जो बकाया है जब तक वो हमें नहीं मिल जाता तब तक हम जो इस कार्य का बहिष्कार करेंगे। हम बिल्कुल भी CMR का कार्य नहीं करेंगे। हम सब लोगों ने 5 जिलों के अध्यक्षों ने और हमारे मंडल अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि इस कार्य का हम बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा बकाया भुगतान नहीं मिल जाएगा। हम किसी भी भ्रष्ट एजेंसी से बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारा कोई भी राइस मिलर ब्लैक लिस्टेड होता है तो सरकार उसको कार्य नहीं देती है। तो जिस तरीके से ये भ्रष्ट एजेंसियां हैं उस तरीके से सरकार भी हमारा पेमेंट दिला के उन एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करे। आज राइस मिलर्स की जो ये मंडलीय बैठक बिलासपुर में आयोजित की गई थी, इसमें क्या निर्णय लिए गए और किन मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई थी? सबसे बड़ा मुद्दा भुगतान के लेकर, क्योंकि एजेंसियों ने 5-5 साल से 10-10 साल से भुगतान नहीं करे हैं। वो मिलर्स की निगाह में डिफॉल्टर है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश शासन में खाद्य विभाग के साथ साठ-गांठ कर रखी है और उस साठ-गांठ का नतीजा ये है कि ये आज भी खरीद में बनी है, जबकि इन्हें 10 साल के पैसे के बाद रहने का खरीद में हक ही नहीं है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही डिमांड करेंगे कि इन एजेंसियों को खरीद से बाहर करें और नए तरीके से नई पॉलिसी के हिसाब से सीधे खरीद करें। अध्यक्ष जी ने कह दिया है वो सभी को मान्य। आज की जो बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं उसके ऊपर? आज की जो बैठक में निर्णय लिया गया है वो मेन निर्णय जो हमारा पिछला भुगतान है उसी पे लेकर हुआ है कि हम आगे कोई भी कार्य जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा पिछले भुगतान नहीं हो जाता। इस मौके पर दीपचंद, अजय पाल, पुत्तन, अली आदि राइस मिलर्स उपस्थित रहे।